अच्छे कलाकार, एक फोटो खिंचवा दो, थोड़ी तालियां बजा दीजिए दोनों अच्छे कलाकारों का। इससे क्या फर्क पड़ा है? मुझे तो फोटोग्राफर की एक बात आज तक समझ में नहीं आई। कोई आदमी तुम्हारे संग फोटो खिंचवाने आए पासपोर्ट साइज, उसके बैठा के एकदम फोटो खींच देते, लेकिन जब भी कोई महिला लड़की फोटो खिंचवाने आती है, एक बार यूं करने के बाद छूने का आज भैया। हालांकि फोटोग्राफर बड़ा होके वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घर में ताक झांकी आदत है। विनोद, एक बात बताओ बेटा, आज जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है जी, इतने जीवंत बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं। आप कमाल सुन रहे हैं सारे लोग, ये जितने भी लोग बैठे हैं, दिल से बोल रहा हूँ, वहां एक बार सबको थोड़ी सी तालियां दी। आप लोगों की वजह से कभी समय दीजिए। मैं यही कह रही थी, भैया कितने कार्यक्रमों में जाते हैं। कल भी मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होऊंगा, कल झारखंड में मेरा समारोह है बहुत बड़ा कल इस वक्त, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ भारत विकास प्रसन्न नारायण शाह का फरीदाबाद का कार्यक्रम सारे कार्यक्रमों से शायद अनूठा और सबसे सशक्त है। एक बार अपने लिए बहुत भरपूर तालियां दीजिए जी। तो भाई साहब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। हाँ, मेरा बस चले तो भाई साहब मैं तो 2000 के नोट खुले करवा दूं, मेरा तो चल ही ना रहा बस। आप उससे कह रहे हो जो घर में अनुपमा का चैनल नहीं बदल सकता। सुन लेगा भाई साहब, जो भी सुन रहे हैं प्लीज वो एसी कम कर दीजिए यहाँ पे। तो भाई साहब वहां पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो फिर जिसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? वो फूल सी क्या साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रहे। लाड़ लाड़ में कह के ला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई साहब तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका बेटा वहीं पे खड़े, और पत्नी रो आज ना बच्चे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना की है। उसने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को अनीता जी से मिलवा दी, कहीं ना कहीं तो 10वीं के पेपर में प्रमोटेड पास कर। भाई साहब आगे बढ़े तो लड़की की बुआ आ गई। भाई साहब अनीता जी, लड़की की बुआ आ गई और लड़की की बुआ जमीन पर लेट के उसके दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पर गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। कमाल है भाई। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। पंडित जी बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट होगा, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ते तो हम बिल्कुल गेट तक पहुंच जाएंगे। वो बोला महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ते। अब वो बिल्कुल बाबूजी गेट तक पहुंच गया, उसे टोली वाली कार दिखाई दी, उसके आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इधर में पीछे से किसी ने आवाज लगवा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कहना सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी दो लोग तो पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया कहते नहीं, कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहा था सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी बंसल जी एक गाना गाते गाते लड़की विदा कर देती थी। ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया। उसके आगे में बोला जल्दी से दरवाजा खोल। बोला अंकल जी ये गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 10वीं गाड़ी तक पहुंचा। कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा भाई गाड़ी थी।
बिठाया, उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल कर, अंकल जी दरवाजा जाम हो गया, घुमा कर ले जाओ। अब वो घुमा कर ले जाने लगे तो बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। करा क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी यहाँ तक गाय आ रही है। बोले ना गाय ना मैं दिखाऊंगा, मैं अकेले कर रहा हूँ, खुद मुड़ जाएगी। उसने जैसी लड़की को गाड़ी में बिठाया, पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोला बेटा निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की बाहर निकली, जेसीबी पे विदा हुई। पर आप अगली क्रिया जानते हो, जब लड़की एक बार घर में आती है तो पग फेरे के लिए भी आती है। तो जैसी लड़की को जेसीबी पे विदा किया, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का चक्कर करके फिर घर में जाके तुझे फिर लेके आ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिनेश जी उन व्यक्तियों में से होते हैं, मैं से लगाऊं, आदरणीय भाभी जी भी सामने बैठी हो, मैं ये हर बार हर मंच से कहता हूं, ये वो व्यक्ति है भाई साहब जिसने कवियों को अवसर दिया। अगर आज आप ईशान को मथुरा से फरीदाबाद में देख रहे हैं तो उसके पीछे जो व्यक्ति होता है वो है दिनेश जी। अगर आज आप आदर्श नगर, दिल्ली के आदर्श नगर से विनोद पाल को फरीदाबाद में सुन रहे हैं, उसका कारण होते हैं दिनेश अवंशी जी। कुशल कुशवाहा न जाने कितने आर्टिस्टों को देश से लेकर विदेशों तक की यात्रा करवाने वाला वो व्यक्ति जिनका नाम दिनेश अवंशी होता है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नई नई प्रतिभाओं को सम्मान देता है और आप लोग उनको अपने कार्यक्रम आयोजन देकर उन नई प्रतिभाओं को आगे के लिए मौका देते हैं। विनीत जी धन्यवाद, बंसल जी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम धन्यवाद। मैं विनोद पाल आप सबको दिल से आभार करता हूँ, दिल से आभार। मैं चाहता हूँ एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। कमाल। अच्छा हम मेरा भाई है, आज जल्दी आधा घंटा और दे सकते हैं जी। आओ प्रमोद जी, मैं प्रमोद जी आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा। अभी आपका बायोडाटा ऐसा है, प्रोफेशनल एज ए इंजीनियर और हॉबीज में कविता हो लिखते हुए आप, मैं आपको दिल से दुआएं देता हूँ कि एक दिन आप प्रोफेशनल में पोएट लिखेंगे और हॉबीज में इंजीनियरिंग लिखेंगे। सच में कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिल से कहता हूँ। विनीत जी, प्रमोद भाई दिल से बधाई, बहुत अच्छा लगा। आपकी व्यावसायिक सफलता के बारे में मैंने दीदी को बताया। अपने बूते पर आज हजारों करोड़ तक पहुंचे हो, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए। वैसे तो इतने में बड़े आदमी बन गए जी। स्वागत आइए। सुनना जी, नारायण शाखा हमारी थोड़ा सा समय और देते, बस हम ये चाहते हैं सभी लोग। दीदी को सुन लीजिए और मैडम अनीता गौतम जी अभी तक बैठे हैं, मैम बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत आभार। मैं हर बार ये रचना सुनाना चाहता हूँ, पर ये क्या है, मोटी लड़की वाली एक्ट थोड़ा सा बस फेमस हो गया है। पर विनीत जी का आभार, आपके बीच में आज एक रचना सुना रहा हूँ। बस जिस तरीके से मोटी लड़की सुनी है, मेरी प्रेम कहानी सुन लेना भाई साहब। अनीता जी, बस अब जो मैं सुना रहा हूँ मैं आप भी थी सुना रहा हूँ। दादा दीदी सुना, माई ईशान सुना। और आप सिर्फ ईशान के पिताजी और चाचा जी नहीं है, आप मेरे भी पिताजी और मेरे भी चाचा जी हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि एक बेटे को प्रोत्साहन देने के लिए उसका पिता यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। आप दोनों खड़े हो जाइए, चाचा जी भी खड़े हो जाइए। बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपने इस दुनिया में सबको अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ दिल से जी। तो विनीत जी यहाँ से स्टार्ट है कि हाँ बेटा, कि मैं ना कि मैंने नेहा से बहुत प्यार करता था। मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी,
बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती है। एक दिन मैं नेहा के ख्वाबों को खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, बस इसलिए सोया हुआ था। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया और मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। लड़की का बाप बुला ले भाई साहब। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन हुआ पूछ लूं, ऐसे ही आऊंगा, लेके आऊं बैंड बाजा। बहरहाल मैंने घर पहुंचते बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सभी दे रहा हूं, वो मेरी सकीना है। माना आपकी दुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं 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 नहीं, तालियां मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई हैं? मैं बोला मैं नेहा के पापा से, भाऊजी आई थी, आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे उसने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता करेंगे। अब मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो खुद होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं तुमसे। मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, यार देखो, तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाओ? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊं। और अगली पंक्ति पे एक श्रोता की ताली चाहिए भाई साहब। मैंने उसको बोला कि मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। क्या आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई छुपा दी, एक भी पैसा लौटाया था, तेरा ओपन पत्राचार में मैंने ही तो फॉर्म भरवाया था, अरे ओ नौवीं फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था, कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं थी। प्रमोद जी, मैं बताता हूँ पेडिक्योर क्या होता है। ये जो तुम अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं करते हो ना, ये महिला उसके भी 3,000 रुपए दे के आती। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी कोविड की मंदी है, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। और लोग कहते हैं प्यार में तुमने क्या बड़ा काम किया। मैं बता दूं मैंने प्यार में कितना बड़ा काम किया, मेरे जैसा तो किसी ने किया नहीं। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया। जितना खर्चा किया है वो सारा का सारा लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। अब काली वाली फिल्म लेना भाई साहब, और जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊंगी और नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं। बस यही गलती होगी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में।
बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? यानी सब खरीद रहे थे। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी सन्नी देओल की, मेरे साथ मुझसे बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है, काटिया लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे बेजा। राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा, उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हरामखोर मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने देंगे तुझे। खैर एक दिन ये भी हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया। खैर ये भी हुआ कि वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई, उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बत। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी लड़की से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची, आज उसी निगाह से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची। धन्यवाद विनीत जी, इसका पेमेंट आपने देना भी नहीं, ध्यान रखना। बिना किसी देरी के मैं चाहता हूं तालियों की उस गूंज में उस बड़े व्यक्तित्व को सुने जिन्हें पूरा विश्व जानता है, डॉक्टर सरिता शर्मा के रूप में। उसके बाद समय बचा तो मैं भी थोड़ा सा सुना दूंगा। डॉक्टर सरिता शर्मा जी के परिचय में मैं ये कहना चाहता हूं कि यश भारती सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है उत्तर प्रदेश शासन का, उन्हें वो मिला। और डॉक्टर अनीता गौतम जी, जब आपने कहा कि हमें कार्यक्रम करना है बच्चों के लिए, तो मैंने एक पहला फोन आपके सामने किया, दीदी ने कहा मैं ऐसे ही आ रही हूँ। जब उनका पारिश्रमिक इतना ज्यादा हो तब भी वो इतना बड़ा मन रखती है। मैं आप सबके बीच में देश की बहनीय कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारी बड़ी बहन, दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। निवेदन करता हूँ कविता का पूरा माहौल मिलना चाहिए उन्हें, इसलिए मैं चाहता हूँ मन से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आप सभी को। कार्यक्रम मेरे दृष्टिकोण से, यदि मेरी दृष्टि से देखें तो बहुत ही सफल अब तक कार्यक्रम हुआ है। जितना खूबसूरत यहाँ से पढ़ा गया उससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से आपने सुना है और दाद दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी आप तक पहुँचूँ। मैं दिनेश भाई से पूछ रही थी कि यहाँ कितने ऐसे श्रोता हैं जो मुझे सुन चुके होंगे। उन्होंने कहा 1%। तो वो जो 1% होंगे वो भी ये मान के सुनिएगा कि पहली बार सुनिएगा। 4 पंक्तियां कहती हूँ, जैसा वातावरण है। पीछे एक निवेदन करूंगा, राजेश अग्रवाल भैया, राजेश जी कृपया आ जाओ थोड़ी देर के लिए। मनोज सिंधु जी हमारे साथी, पवन खन्ना साहब, प्लीज। भोजन की व्यवस्था है सभी के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा। घर जाके कहाँ बनाओगे पूरे गुण में? 4 पंक्तियां आपसे जुड़ने के लिए पहले कहती हूँ। जिस तरह पढ़ती हूँ उसे छोड़कर कुछ और बात करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आपसे ये कहना चाहती हूँ विनोद, बहुत अच्छा मिसाल है आपको। और उनका सिर्फ शब्द कविता नहीं करते, वो तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही कविता करता है। सामने आ जाओ रचना बेटा, तीनों लोग जो खड़े इधर आ जाओ प्लीज, सामने आके सुनो, सामने बैठो बेटा, बैठ के सुनो। हाँ जब अच्छा लगेगा, आप कवित्री है तो आपको बेटा गद्य करना है, किस तरह से पढ़ना है आगे भविष्य में, आपको सुनना भी चाहिए। हाँ बेटा, इसलिए कहना चाहता हूँ सबसे, सभी लोगों से दरखास्त है मेरी, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर हम जिस व्यक्तित्व को सुन रहे हैं अपने आप को गौरव की बात जी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी जाती है वहाँ फरीदाबाद का नाम लेकर जाने वाला महान कवि, देश के श्रेष्ठतम कवियों में से अगर मैं 3 कवियों का नाम लूं तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक दिनेश रघुवंशी होते हैं। केवल शब्द उनके इतने
इतने ताकतवर शब्द हैं कि मैं कहा करती हूँ कि श्री उदय प्रताप सिंह जी के बाद यदि कोई उनकी पीढ़ी के बाद हमारी पीढ़ी में कोई कवि ऐसा है जिसके शब्द चमत्कार पैदा करते हैं तो वो दिनेश रघुवंशी होते हैं। संस्कार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, रिश्तों की और देश की बात करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आपसे बस इतना कहती हूँ कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, मनु बादल धरा को फिर पुरानी प्यास लौटा दो। अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा। नहीं वो बस क्योंकि थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई हंगामा नहीं है ऐसा, मेरे पास भावों की बड़ी कोमल सी नाजुक सी पंखुड़ियां हैं, वो मैं आपकी तरफ भेजूंगी। उनकी खुशबू यदि आप तक पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, जी। 4 पंक्तियां कहती हूँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मेरी प्यारी भाभी बैठी हुई है, इंदू जी, और तमाम जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अनीता जी और आप भी, सबको शामिल करती हूँ। और 4 पंक्तियां पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं तरुणों में कुछ सुना देती हूँ क्योंकि समय का एक दबाव मैं महसूस कर रही हूँ कि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, कमाल है। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनो बनो न बनो, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा। अपने लोग बताते हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मेरा जो लेखन है वो सीधे सीधे आपके बीच रख रहे हैं, सुनिएगा। और बहुत अच्छा आपने मुक्तक सुना, अगले कुछ 2-3 मुक्तक और सुनाती हूँ। कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। आपकी कमजोर होंगी तालियां तो मैं अपना काव्य पाठ समेट लूंगी। पूछना है तो राम से पूछो, वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में खोजते हैं, राम हम सब के रोम रोम में, राम के रोम रोम में है, प्राण को प्रीत से संवारो तो। जिन्होंने अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे हों उनके लिए ये पंक्तियां काम की हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य तक जाना कठिन लगता हो उनके लिए पंक्तियां काम की हैं, याद रखना है कि प्राण को प्रीत से संवारो